Now let's read this question, and the question says that if P is equal to triangle ABC is equilateral and Q is equal to each angle is 60 degree, then symbolic form of statement. Now let's see the options. Option A, P or P. Option B, P or Q. Option C, P implies Q. And option D, P by equal Q. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि अगर ट्रायंगल P जो है वो हमारी स्टेटमेंट है कि ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल और Q हमारी स्टेटमेंट है दैट ईच एंगल इज 60 डिग्री, तो यहाँ पर इनकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट ऑल साइड्स एंड एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हमारे पास जो सभी साइड्स होती हैं और एंगल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास P क्या कहा गया है कि P हमारे पास जो है ये स्टेटमेंट है हमारी ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल। ABC इज इक्विलेटरल, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इक्विलेटरल एंगल A, एंगल B और एंगल सी, ये तीनों क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे यानी कि 60 डिग्री। और अगर हम स्टेटमेंट बी अपनी जो हमारी क्यू है वो देखें तो उसमें हमसे क्या कहा गया है, क्यू में हमसे कहा गया है यहाँ पर दैट ईच एंगल इज 60 डिग्री। ईच एंगल इज 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ पर इन दोनों का मतलब ही हमारे पास अगर हम देखें बच्चों तो सेम आ रहा है, बिकॉज हमारे सभी एंगल्स क्या है 60 डिग्री और हमसे क्यू में भी यही कहा गया है कि ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास P बाई इक्वल है क्यू के, या फिर हम कहें कि ये दोनों स्टेटमेंट हमें सेम ही कंक्लूजन दे रहे हैं, तो इन्हें हम कह सकते हैं कि P बाई इक्वल क्यू। तो यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, P by equal Q. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.